दिल्ली, पीएचडी इन एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इतना सब कैसे हो गया? सर वो एवरेज होने से हो जाता है, क्योंकि जो एक्चुअली जो फर्स्ट होते हैं ना वो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो आईआईटी पास करते हैं, वो एम्स का टेस्ट पास करते हैं। हमने तो लिया ही नहीं। लकीली मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे जो मिडिल क्लास जो होता था कि या तो बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या बेकार है, तो मेरे पेरेंट्स ने शायद सोचा कि ठीक है इसको बेकार ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे केमिस्ट्री पसंद थी, मैं केमिस्ट्री करने लग गया, हो गया, फिर बीएससी हो गया, एमएससी हो गया। इनफैक्ट ऑल थ्रू माय बीएससी मैं हर दिन केमिस्ट्री में बहुत काम करवाते हैं, सच बता रहा हूँ। वो हिस्ट्री विस्ट्री कि 2 पेपर होते सिर्फ, हमारे हर साल 6 पेपर होते थे, और सवेरे 8:30 बजे से 3:30 बजे तक डेली 6 डेज वीक पढ़ाई करते थे। मैं 3:20 पे क्लास खत्म होती थी, बाहर निकलता था, 3:30 बजे की यू स्पेशल पकड़ता था और धौला कुआं जाता था। धौला कुआं में मैं अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस करता था, रात के 8 साढ़े 8 बजे तक प्रैक्टिस करता था, फिर मुद्रिका पकड़ के वापस माल रोड, फिर 1 किलोमीटर चल के वापस घर, खाना खाओ, आधा घंटा पढ़ाई करो, सो जाओ। यही होती थी मेरी जिंदगी। और तो मैं ऑल थ्रू कॉलेज मैंने बैंड में बजाया है, और इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था मैं कॉलेज की बैंड्स के साथ बजाता था। तो मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बैंड के साथ बजाया जब मैं क्लास 11 में था। तो उस टाइम पे जाके कॉलेजेस में फेस्टिवल कॉम्पिटिशन्स कैसे होता है, वो स्कूल के बच्चे के लिए काफ़ी अनोखा सा होता है। और फिर मैं इतना गधा था कि जब मैं कॉलेज में था मैं पैसे कमाने लग गया अपने बैंड, अपने म्यूजिक से। और उस जमाने में मुझे कभी कभी 1000 रुपये मिल जाते थे एक दिन के, बहुत होता था उस जमाने में 1000 रुपये। मैं इतना गधा था, मैं घर आके अपनी मम्मी को दे देता था, मेरी मम्मी पैसे ले लो। और मेरी मम्मी भी थोड़ी हैरान थी कि ये कैसा निकम्मा बच्चा पैदा किया मैंने, पैसे कौन देता है अपनी मम्मी को वापस इस उम्र पे। तो कहते बेटे थोड़े से ले लो। मैंने कहा ठीक है मम्मी 20 रुपये दे दो। 20 रुपये में बहुत कुछ होता था यार। तो मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तब भी 20 रुपये में निपट जाता था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे तरह ही एकेडमिक्स की बच्ची थी, तो उसको भी खास बड़े बड़े जगह में जाने की शौक नहीं थी, और हम लोग चलते थे या बस पकड़ के कहीं चले जाते थे। तो ये सब मैनेज हो जाता था उन दिनों में। फिर मैं एनवायरमेंटल इश्यूज में काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो मैं एक एनवायरमेंटल एनजीओ, स्टूडेंट्स एनजीओ में शामिल था। मैं चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ 1 महीना मैंने गढ़वाल में बिताया 1979 में, देखने के लिए कि वहाँ पे क्या स्थिति है। मैंने अलग अलग नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज विजिट किए हैं, जिसपे रिपोर्ट की वहाँ की स्थिति कैसी है। तो ये सब में इंटरेस्ट करते करते फिर मैं चले गया आईआईटी में, क्योंकि मेरे को फिर और केमिस्ट्री पढ़ना था, पता नहीं क्यों पढ़ना था। तो आईआईटी कानपुर में घुस गया मैं, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर दोनों में घुसा, मगर गर्लफ्रेंड थी दिल्ली में, तो साला मद्रास कौन जाएगा यार। मद्रास से वापस आने में ही 2 दिन लग जाते हैं, और तो फिर थोड़ा दिल में दर्द होता। तो आईआईटी कानपुर से तो आप रात को जाके अनरिजर्व में बैठ जाओ, सवेरे दिल्ली पहुंच जाओगे, है तो वीकेंड दिल्ली में बिता के फिर वापस आ सकते हो आईआईटी। तो चांस मिलते ही भाग जाता था वहां से, आईआईटी से। और आईआईटी में म्यूजिक भी जैसे होता है आईआईटी का, बैंड, हिंदी, अंग्रेजी। तो स्कूल में मैं सिर्फ अंग्रेजी म्यूजिक करता था। आईआईटी में जाके मैंने हिंदी फिल्मी गाने जैसे वो लोग गाते थे, उसमें भी बहुत मैं कूद पड़ा बिल्कुल, और सीख लिया, और काफी मजा आया कि बेस गिटार इनके साथ कैसे बजाया जाता है। बिल्कुल ही अलग शैली है, अलग सोच है। तो वो सब करते कराते फिर क्या होता है कि आईआईटी से ना हर एक गधा अमेरिका चले जाता है पढ़ाई करने, हर कोई चले जाते हैं। मतलब हमारा देश आईआईटी के स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज करता है, एक्चुअली हमारा देश अमेरिका को सब्सिडाइज करता है, क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट और अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है आईआईटी में। मैंने जितनी पढ़ाई की मैंने कहीं भी पढ़ाई नहीं की, मैंने अमेरिका में भी इतनी पढ़ाई नहीं की। तो मैं भी अमेरिका चले गया, पर अब मेरी केमिस्ट्री बहुत हो गई थी। अब मैं अपने एनवायरमेंटल इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, तो मैंने वहाँ जाके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है अपस्टेट न्यूयॉर्क में, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। और खुशी की बात यह कि मेरे पेरेंट्स भी कॉर्नेल में थे 1960 में एज पोस्ट डॉक फेलोज। अपने पीएचडी खत्म करने के बाद उन्हें फेलोशिप मिला था उस टाइम पे, फुल ब्राइट फेलोशिप कहते मेरे घर। तो वो बड़े खुश थे, हाँ जाओ बेटा कॉर्नेल जाओ, मजा आएगा, बहुत सुंदर जगह। तो मैं गया कॉर्नेल, और 4 साल मैंने बिताए वहाँ, अपनी पीएचडी खत्म की। बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिला। Radio City 91.1 FM
बोले तो रेडियो सिटी 91.1